इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का ऑलराउंडर है। जब भी खेलते हैं, किसी भी फॉर्मेट में खेलते हैं, अपनी 100% बॉलिंग देते हैं और परफॉर्म करते हैं। आज जिस तरीके से उन्होंने टीम में इतना बराबरी का गेम खेली है और इनका मेजर फर्क वही जो आप शुरू से कह रहे हैं कि चौथी बारी आसान नहीं होगी, वही फर्क नजर आता है। कब से एक वो अपना रोल निभा रहे हैं एज एन ऑलराउंडर, गन फील्डर, बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। और आज जिस तरह से उन्होंने जिस कंट्रोल प्लेयर्स भारत ने प्रोड्यूस कर रखे हैं कि उनको किसी एक या दो प्लेयर्स के आउट होने से फर्क पड़ता नहीं है। जिस तरह से मैच को अपनी मर्जी के मुताबिक उन्होंने चलाया है। जहां पर उनको लगा कि अभी थोड़ा रन्स बनाना तेरी तो मुश्किल है, वहां पर वो अच्छी गेंदों को उनकी इज्जत करते रहे, बॉलर्स की इज्जत करते। लेकिन जैसे जैसे सेट होते चले गए हैं तो उसके बाद आप देखें कि बड़े ही देख रहा था मेरे साथ, उसका नाम था आदि स्वैग। वो तो कह रहा था ये केएल राहुल मेरा अब्बू है। वो यकीन करे ऐसे आदि स्वैग ऐसे कह रहा था। आज का वो मोमेंट, व्हाट एन हार्ट ब्रेक एंड व्हाट अ टेस्ट मैच, टेस्ट क्रिकेट एट इट्स बेस्ट, जिंदा कर देने वाली टेस्ट क्रिकेट है। इस गेम के अंदर इंग्लैंड की बात करें, जडेजा वर्सेस इंग्लैंड था। जडेजा की भी हीरोइक एफर्ट की क्या दाद दें कि वो गिरा, फिर पड़ा, फिर खड़ा हुआ, फिर गिरा, फिर पड़ा हुआ, फिर फाइनली खड़ा हुआ। इंग्लैंड ने 670 डाल दिया 358 के जवाब में, काम खत्म हो गया, मैच नहीं जीत सकता इंडिया। पूरा जोर लगा लगू के किसी तरीके से एक ही कामयाबी इंडिया इस मैच से निकाल सकता था, वो मैच ड्रॉ करवाने की। सिंपल इज दिस प्लान, सिंपल सी बात है ये, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है आपको कोई समझने वाली, लेकिन फिर भी हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं आज भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के बारे में, जहां पर दोस्तों भारत की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही थी टेस्ट के चौथे दिन, क्योंकि दोस्तों इंग्लैंड ने एक ऐसी बढ़त ले ली थी जहां से इंग्लैंड का हारना नामुमकिन था और भारत का जीतना नामुमकिन। दोनों ही चीज़ों में दोस्तों सिर्फ एक चीज़ हो सकती थी, वो भी उसके भी चांसेस 5% थे कि भारत ये टेस्ट मैच ड्रॉ करा दे, लेकिन उसके लिए भी भारत को बहुत ज़्यादा कड़ी मशक्क़त करनी थी। और उसके बाद में जिस तरह से दोस्तों भारत के कप्तान शुभमन गिल और केएल राहुल ने कल बैटिंग करी, और दोनों की बैटिंग देखने के बाद में आप लोगों ने देखा ही होगा किस तरह से दोनों ने एक अच्छी बैटिंग करी। और आज शुभमन गिल ने वो शतक, उस पारी को आगे बढ़ाते हुए शतक भी जड़ा। हालांकि केएल राहुल उस शतक से चूक गए, लेकिन दोस्तों दोनों ही बहुत जल्दी आउट होकर चले गए आज वो। और उसके बाद में दोस्तों ऐसा लग रहा था कि भारत की पारी आज बहुत जल्दी सिमट जाएगी, क्योंकि दोस्तों इंग्लैंड की बॉलिंग, इंग्लैंड के पिचों पर 5वें दिन की बॉलिंग बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होती है। वहीं दूसरी ओर एक टर्निंग पॉइंट ये भी रहा दोस्तों भारत के लिए कि बेन स्टोक्स ने कल बॉलिंग नहीं कराई थी, और जिसका फ़ायदा भारतीय टीम को मिला और जिससे भारत कल आसानी से पूरे 2 सेशन निकाल गया। लेकिन दोस्तों आज बेन स्टोक्स ने बॉलिंग कराई और आते ही केएल राहुल को आज उन्होंने अपने ओवर में एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और भारत को पहला झटका दे दिया था आज के दिन का। लेकिन जिस तरह से आज भारत के वो क्या कहते हैं रविंद्र जडेजा और सुंदर ने बैटिंग करी है, उसे देखने के बाद में दोस्तों आप यही कहेंगे कि मैच पूरी तरह से इन दोनों के नाम ही रहा है। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। पहले ही जो है 1 ओवर पहले अपनी विकेट जो है गवा बैठे, उनका जो है वो एज लग गया, पीछे कीपर ने बड़ा स्मूथली जो है कैच पकड़ा, जोफ्रा आर्चर जो है उनको ले उड़े। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा ने इस विकेट के ऊपर सर्वाइव किया है, हैट्स ऑफ टू रविंद्र जडेजा एंड सुंदर। अगर ये ऐसे ही चलता रहता और मजीद जो है वो इसको 2 से 3 घंटे और सर्वाइव कर जाते हैं तो भाईजान ये टेस्ट मैच बचाने में कामयाब हो जाएंगे। कितना इंपॉर्टेंट है दाऊद साहब, जडेजा का कैच छूटा, बड़े ही हाथों में कैच था जडेजा का, रूट ने पकड़ने की भरपूर कोशिश की, 2 बार लग कर जो कैच नीचे गिर गया। कितना लकी रहा है वो कैच। देखिए मैनचेस्टर में ऐसा लग रहा है कि ओल्ड ट्रैफर्ड में रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर, शुभमन गिल की सेंचुरी और राहुल की कमाल किस्म की परफॉर्मेंसेस के बाद तारीख रकम करने जा रहे हैं, और टेस्ट की हिस्ट्री का ये बहुत बड़ा ड्रॉ होगा। इससे पहले अगर आप और भी बहुत सारे ड्रॉ मैचेस हमने देखे हैं, इंडिया ने अगर आप देखो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में पिछले से पिछले दौरे में जो वहां पर कमाल करके दिखाया था सिडनी टेस्ट में, वो बड़ी हाइप बनी थी। लेकिन ये जो मैनचेस्टर टेस्ट है ये बड़ा ही यूनिक है, क्योंकि भारत का जो हाल था कल 0 पे 2, वहां से शुभमन गिल और केएल राहुल की बैटिंग अपने में ही कमाल थी। 750 इंग्लैंड ने पहली इनिंग में बोर्ड पे लगाया, 750, जो लगभग सब, क्या हम भी ये बात कर रहे थे कि इंडिया के लिए कमबैक करना इम्पॉसिबल है, जो सच जो बात है। अगर आप सच बोलो तो हम भी यहां बैठ के बात कर रहे थे और बाकी भी ये बात कर रहे थे कि ये टेस्ट मैच इंडिया के लिए कुछ भी नहीं है, ये इंडिया नामुमकिन है कि टेस्ट मैच ये बचा सकता है। और अब आप देखिए कि रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर दोनों जिस तरह इस टेस्ट मैच को चला रहे हैं, अभी तक 1 सेशन रह चुका है, 2 सेशन सर्वाइव कर गए हैं।
कल हमने वेदर रिपोर्ट में भी ये बात कर रहे थे कि जो मैनचेस्टर का वेदर है वो आज क्लाउडी वेदर है, मौसम इतना अच्छा नहीं है आज का, बैटिंग के लिए साजगार नहीं रहेगा। अगर तो बारिश होती है तो चलो इंडिया के लिए अच्छा है कि मैच ही ना हो, लेकिन जैसे अभी चल रहा है पूरा दिन मुश्किल कंडीशन थी, लेकिन वहां पे इंडिया ने जिस तरह से सरवाइव किया, हैट्स ऑफ स्पेशली रविंद्र जडेजा, जो इस पूरी सीरीज में केएल राहुल की तरह हर मैच में उन्होंने बल्ले के साथ परफॉर्मेंस दिखाई है। ख्वाह बॉल के साथ वो ना कर पाया हो, लेकिन बैटिंग में उन्होंने अपनी पूरी कसर निभाई है, कमाल कर दिया। और वाशिंगटन सुंदर ने भी भाई आज तो अपने नाकरीन को प्रॉपर जवाब दिया, 1 छक्का 3 चौकों। तीसरे में मैच इधर उधर होता गया, लेकिन ये वाला मैच ऐसा है कि जिसमें इंग्लैंड ने थ्रू आउट द मैच डोमिनेट किया, बहुत चढ़ के क्रिकेट खेली है, इंडिया को पास भी नहीं आने दिया। पास भी नहीं आने दिया का मतलब यह है कि इंडिया को भनक भी नहीं लगी कि वो ये मैच जीत सके। जैसे कि अभी बर्मिंघम वाले मैच में इंडिया ने इंग्लैंड को पास भी नहीं आने दिया, और इंग्लैंड को वो फील आई नहीं पूरे मैच में कि वो मैच जीत भी सकता है। दोनों इनिंग्स में 587 पहली इनिंग्स में डाल दिया, दूसरी में टारगेट 600 के पार दे दिया, तो इंग्लैंड का जीत वाला पत्ता साफ हो गया, तो नजदीक भी नहीं आने दिया। अब इस मैच में इंडिया की जीत का चांस कोई नहीं है, और इंग्लैंड ने इतनी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है, इंडिया तो अपना वो मैच जीत गया जिसमें इंग्लैंड के जीत के कोई चांस नहीं थे। अब यहां पे इंग्लैंड दे आर इन अ पोजीशन, दे डोमिनेटेड द मैच, दे वन मोर और लेस मेजॉरिटी ऑफ द सेशंस, लेकिन एंड पे अभी एक। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, पाकिस्तानी मीडिया को तो दोस्तों ये लग रहा था कि भारत इस मैच को शायद कल ही हार गया होता, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से भारत की जो स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि भारत के 2 विकेट जो यशस्वी जायसवाल और सुदर्शन 0 रन पर आउट होकर चले गए थे, और पहला ही ओवर था वो भारत की पारी का। उसके बाद में दोस्तों जिस तरह से आपको हमने बताया कि जो भारत की बैटिंग रही बहुत ही शानदार रही, और इसके बाद में दोस्तों भारत की बैटिंग की तारीफ़ करते हुए नजर आए तनवीर अहमद हो, चाहे पाकिस्तान के और भी दिग्गज हों, वो भी सही तरीके से भारत की बैटिंग की तारीफ़ करते हुए नजर आए और बोल रहे हैं कि ये होती है क्रिकेट, और टेस्ट क्रिकेट को इन्हीं लोगों की वजह से ज़िंदा रखा गया है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट ये वाला मैच हुआ है, इसके बाद में दोस्तों टेस्ट क्रिकेट के अंदर पूरी तरह से रोमांच भर चुका है। क्योंकि दोस्तों टेस्ट क्रिकेट को एक बोरिंग मैच के तौर पर देखा जाता था, जहाँ पर लोग कहते थे कि 5 दिन कौन देखेगा टेस्ट क्रिकेट, लेकिन दोस्तों जिस तरह से ये सीरीज हुई है भारत और इंग्लैंड की, इसे देखने के बाद में दोस्तों लोगों का दोबारा से रुझान आना चालू हो जाए शायद टेस्ट क्रिकेट की तरफ। क्योंकि दोस्तों दोनों ही टीमों ने कभी हार नहीं मानी है, चाहे दोनों टीमें कितने भी पीछे क्यों ना चल रही हों। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल आज का मैच है, जिस तरह से भारत ने मैच ड्रॉ करा है, और उसके बाद में भारत ने इस ड्रॉ को ही भारत की जीत समझा है। क्योंकि दोस्तों भारत इतना पीछे जा चुका था इस मैच के अंदर, क्योंकि 670 रन का पीछा करने के बाद में दोस्तों इस मैच को सिर्फ ड्रॉ ही कराया जा सकता था, और भारत ने वो मैच ड्रॉ करा दिया। तो दोस्तों भारत की बैटिंग बहुत ही लाजवाब रही, इसमें कोई दोहराई नहीं है, और इस मैच को भारत की बैटिंग के द्वारा ही बचाया गया। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।